अब तक आत्मज्ञान अधूरा और परमात्म ज्ञान जीरो, ये रहा मानव समाज में। आज तक मानव समाज तत्व ज्ञान से ठीक से परिचित नहीं हो पाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद पर विश्वास नहीं बना। सूक्ष्म वेद परमात्मा स्वयं मुकम्मल से आके बोलता है, जनसाधारण की भाषा प्रयोग करता है, ताकि जनसाधारण ठीक से समझ सके। और काल ने वेद और गीता केवल एक भाषा संस्कृत में लिखवाई। संस्कृत का ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहा, वो ब्रह्मा जी के वंशज थे, जो पंडिताई करने लगे। पंडिताई यानी गुरुवाई। उनको संपूर्ण ज्ञान ना होने से और वेदों का भी ठीक ज्ञान ना होने से दंत कथा सुनाई जनता को। लोकवेद सुनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान देवता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, देवता हैं, उनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया, उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी परमेश्वर है। इन्होंने गीता को ठीक से नहीं समझा, वेद ठीक से नहीं समझे, और परमात्मा की कृपा हुई दास के ऊपर। पहले तो ये विश्वास नहीं बन पा रहा था कि कबीर वो जुलाहा, एक कवि, हैंड टू माउथ, एक निर्धन व्यक्ति और शूद्र जाति में रहने वाला, एक झोपड़ी में सारी उम्र बिताई, ये भगवान हो सकता है। कवि मानते थे, अच्छा कवि था, भगत था। इसके लिए मेरे लिए विश्वास का कारण बने संत गरीबदास जी, क्योंकि हमारे अंदर हर तरह की बीमारी, अहंकार ठोक रखा है। जैसे नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति में थे और 300 वर्ष पहले तहसीलदार थे। आज शायद डीसी की इतनी पावर नहीं होती जितनी उसमें तहसीलदार की होती थी, और इतना सम्मान होता था। राजाओं के राज जो बोल दिया फाइनल, कोई पद ही नहीं सुनता था। ब्राह्मण जाति एक नंबर की होती थी, सब नतमस्तक होते थे, राजा से लेकर रैयत तक सभी। छोटे से लेकर बड़े ब्राह्मण को सब दादा बोलते थे हमारे यहाँ। दादा मीन सम्मानित, बुजुर्ग, बड़े महान। तो इतना अहंकार था इस जाति में हो जाना फिर स्वाभाविक होता है। नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा गर्व था मेरे अंदर। गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। तो इसी प्रकार दास का जन्म जाट जाति में था, और इस कारण से कबीर साहब को एक जुला होने के नाते, भगवान तो दूर की बात है, भगत भी स्वीकार्य नहीं था। कवि हो सकता, लेकिन संत गरीबदास जी जाट थे। जब दास का वहां जाना आना हुआ, हमारी रिश्तेदारी हुई, छोटा भाई का विवाह हुआ गांव छुड़ाने में, तो वहां देखा, उन लोगों से सुना कैसे भगवान आकर मिले थे गरीबदास जी को। ये 10 साल के थे। तो रिश्तेदार और वहां के सभी लोग कहें, वहां आने वाले भगत जगत संत दूर दूर के आए, वो सभी ये बात कहें कि भगवान आए थे। भगवान कौन? कबीर साहब। यानी शंकाएं तो सारी भरी थी अंदर में।
कबीर साहब कैसे आए, वो तो 600 साल पहले होके मर लिए। ये सन 1717 में जन्मे, 27 में आए, 10 साल की उम्र में। बहुत सी बातें तो अज्ञान ठोक रखा था हमारे अंदर, कुबद भर रखी थी, कुबद का गढ़ था। लेकिन मेरा कुबद का गढ़ संत गरीबदास जी के कारण टूटा। ये भी जाट थे और सारे वो ठाठ थे इसके, 2,500 बीघा जमीन, लैंड लॉर्ड आदमी। एक ने सोचा भाई हैंडटू माउथ था, दुनिया ने पैसे इकट्ठे करने के लिए, लूटने के लिए ये इस तरह की बातें लिख दी। तो ये बातें मुझे इन पकड़ लिया, मेरे मन को जकड़ दिया कि ये महापुरुष झूठ नहीं बोल सकता, जिसके पास ये सर्व संपन्न था और भगवान को देख के आया था। ये तो मर गया था, फूकने की तैयारी हो गई थी, फिर उसके ऊपर लटा दिया। सारे एक बात कहें, सारा गांव कहे, तो इस मन पापी को भागने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। फिर एक एक वाणी को गुरुदेव, परमात्मा की कृपा बिना नहीं मिलते ऐसे महापुरुष, मालिक की दया हुई ऐसे महापुरुष मिले। इस छुड़ानी के अंदर तो 99% कति नकली और झूठे गुरु बने बैठे। एक महापुरुष था, पता नहीं कि छुपा रह था, 104-105 साल की उनकी उम्र होनी थी। वो दास के लिए ही संसार में थे अभी तक। 1988 फरवरी में दास को नया जीवन मिला, उनका आशीर्वाद